हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो में हम मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हमने कुछ न्यूमेरिकल पहले भी डिस्कस किए थे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे, और आज की वीडियो में हम कुछ अलग इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे फर्दर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, a particle starts from the origin, goes along the x-axis to the point 20 meter, 0, and then returns along the same line to the point -20 meter, 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. देखिए, ये क्वेश्चन सिमिलर है जैसा हमने पहली वाली वीडियो में देखा था। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसे में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम क्या लें डिस्टेंस को। ठीक है, तो देखिए जो मोशन है वो ओरिजिन से ही शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे कह रखा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से ये मोशन शुरू हुआ, यानी कि पॉइंट ए से शुरू हुआ। पॉइंट ए से वो जो पार्टिकल है वो राइट डायरेक्शन में 20 मीटर तक गया। अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखी है डिस्टेंस 20 मीटर, 0, यहाँ -20 मीटर, 0। इसका मतलब क्या है, ये जो ज़ीरो है ये वाई कोऑर्डिनेट है, जो कि ज़ीरो है। यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब कि पूरा मोशन जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही हो रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, वाई कोऑर्डिनेट में नहीं हो रहा है। वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोशन है। तो यहाँ पर देखिए, ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट तक पार्टिकल गया, उसके बाद वो रिटर्न हुआ और सी पॉइंट तक गया। ठीक है, ये है पूरा पार्टिकल का मोशन। इसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस पूरी ट्रिप में, उसका कितना हुआ। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कितनी हो जाएगी, जितना भी पाथ उसने कवर किया है। ठीक है, ए से बी तक किया है, उसके बाद बी से सी तक किया है, तो ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, 0 से 20 मीटर तक 20 मीटर, और बी सी कितना है, बी सी देखिए यहाँ 0 से इस तरफ 20 मीटर और 0 से इस तरफ 20 मीटर। यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस टोटल कवर कितनी हुई है चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो वो हमने यहाँ पर निकालनी है। तो इसलिए हमने 20 मीटर प्लस 40 मीटर इक्वल टू 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 60 मीटर की है। अब देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट हम जब निकालेंगे तब वहाँ पे डायरेक्शन का यूज़ होगा, वहाँ पर साइन का यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि साइन हमें डायरेक्शन दिखा रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। सी जो है फाइनल पॉइंट, ए इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 से 20 माइनस का 20 मीटर, मतलब कि 20 मीटर डिस्टेंस है ए से सी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे डिस्प्लेसमेंट का है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 20 मीटर इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको मेंशन नहीं करते हैं तब फिर आप ये कहेंगे कि -20 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ऐसा लिखने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम 20 मीटर लिखें और डायरेक्शन मेंशन करें कि नेगेटिव डायरेक्शन में उसका 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। इसमें हमने ये देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकालते हैं अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमें डिस्टेंस दी गई हो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि एन एथलीट टेक्स 20 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई एथलीट है वो 20 सेकेंड में मैक्सिमम स्पीड को रीच करता है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन करता है, 180 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगता है ऐसा करने में, 20 सेकेंड। तो टाइम हमें दिया गया है और मैक्सिमम स्पीड दी गई है। तो देखिए ऐसे में मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी, फाइनल स्पीड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है ये, क्योंकि इसके बाद तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं और इसके बाद हमें कोई वेलोसिटी दी भी नहीं है। तो इसलिए ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी है, 180 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है। अब हम निकालना क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखिए एक ही टाइम पीरियड में हमसे वेलोसिटी दी गई है, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन कहिए या उसको एक्सेलरेशन कहिए, बात एक ही होगी। हम एक्सेलरेशन निकालना है हमें यहाँ पे।
तो इन दिस केस वी कैन टेक इनिशियल पोजीशन एज रेस्ट पोजीशन, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन में हमसे कुछ कहा नहीं है कि पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, तो ऐसे में हम उसे रेस्ट में मानेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी ही फाइनल वेलोसिटी है, कितनी है 180 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपको ये किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5/18 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 1000/3600 का, ठीक है, जो चेंज करने के लिए हमने करता है उसको हमने कैंसिल आउट करा और तब 5/18 आया है, तो वो हमने देख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 50 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई। अब हमसे क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, A = v - u/t। v की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड आई है, u 0 है, t 20 सेकेंड है, तो यहाँ से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल गोइंग along the x-axis. Find the acceleration in 10 सेकेंड। 3 पार्ट इसके दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे कि अगर जेईई मेंस वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो ये जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, किसके बीच में, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। इसमें ये जो ब्लू वाली लाइन है, देखिए यही ग्राफ है, ठीक है। ये शेडेड रीजन को अभी मत देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन यानी कि AB BC और उसके बाद EF GH ऐसे, ये हमें ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में, एक्सेलरेशन इन 10 सेकेंड, ये है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना है, तो देखिए 0 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड में भी जो वेलोसिटी है वो यही काउंट होगी, ठीक है, पॉइंट बी वाली यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। आप ऐसा कंफ्यूज ना करें कि हम यहाँ पर सीधे नीचे आ जा रहे हैं तो 0 ले लेंगे, 0 इसके ठीक अगले सेकंड में लेंगे, यानी कि 10.1 सेकंड अगर आपसे कहा जाए तब वहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, अब भी 0 नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके के जो वेव वाले ग्राफ होते हैं इसमें वेलोसिटी या कोई भी जो भी चीज़ हम दिखाते हैं वो एकदम ड्रॉप करती है, ठीक है। तो एकदम ड्रॉप कर रही है इसलिए वेलोसिटी एकदम 0 हो रही है, लेकिन 10 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 ही लेंगे, ठीक, ये वाला ग्राफ। तो अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी में कोई चेंज है 0 से 10 में, नहीं, कांस्टेंट है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी वही आएगी 5, इनिशियल वेलोसिटी भी 5 आएगी, और 5 - 5 0, तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड। अब 0 to 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल करी, हमने पहले भी इस चीज़ को समझा था जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने पढ़ाया था, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है टाइम एक्सिस के साथ वो हमें डिस्टेंस देता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये शेडेड एरिया इसलिए दिखाया है मैंने, ताकि हम इसको समझ सकें कि ये जो शेडेड एरिया है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें देगा, ठीक है। कैसे देगा, इस एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे हम। ये एक रेक्टेंगल है तो AB × BC जो होगा वही तो एरिया होगा इस रेक्टेंगल का, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड इक्वल टू एरिया ABCD, ओके। अब एरिया ABCD आप निकाल लीजिए, देखिए ये 10 सेकेंड आएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, इंटू हम कर लेंगे AB × BC, तो 50 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट वाले पार्ट में हमसे डिस्प्लेसमेंट कहा गया है, यहाँ देखिए 0 to 30 सेकेंड। अब हमें पूरे यहाँ तक 30 सेकेंड तक पहुँचने तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम जितना भी एरिया होगा, ठीक है, 30 सेकेंड तक का, जहाँ से जहाँ तक हमसे पूछा है 0 to 30 का है, तो 0 से 30 सेकेंड में जितना भी एरिया होगा उसे हम साइन के साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला एरिया जितना होगा उसे हम पॉजिटिव साइन में लेंगे, जो नीचे वाला एरिया होगा उसे नेगेटिव साइन में लेंगे। तो ऊपर वाला एरिया यानी कि ABCD अभी हमने निकाला 50 मीटर,
और यहाँ भी देखिए ये वाला एरिया ई एच इंटू एच जी ऐसे देख सकते हैं। तो एच जी तो 20 से 30 10 सेकेंड नहीं आएगा, और ई एच ये भी 0 to 5 कितना आएगा 5। तो जब हम इंटू कर देंगे ई एच इंटू एच जी को, तो 5 इंटू 10 50 मीटर ही आ जाएगा। अब हमने साइन के साथ ऐड करना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो साइन के साथ कैसे ऐड करेंगे, 50 मीटर ए बी सी डी का साइन और ई एफ जी एच का माइनस का 50 मीटर, क्योंकि वो टाइम एक्सिस से नीचे है इसलिए। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो 0 डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसको ग्राफ के थ्रू एक मतलब और अच्छे से भी समझ सकते हैं। देखिए 0 डिस्प्लेसमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 से 10 सेकंड तक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ऐसा चलते चलते उसने 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। अब उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, तो ये जो 11 सेकंड 12 सेकंड इन सब में पार्टिकल की स्पीड 0 है, यानी कि वो 50 मीटर पर ही स्टॉप हो गया है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। जहाँ से वो आया था वहीं की तरफ वो रिटर्न करने लग गया। कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। और जहाँ से आया था उतनी ही वेलोसिटी से वो उतने ही टाइम में ट्रैवल करेगा, तो वो वहाँ कहाँ पहुँच जाएगा जहाँ से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया था। इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमें ग्राफ के थ्रू भी हमने इसको समझ लिया। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर सेकेंड अप्लाइज द ब्रेक गिविंग अ डीएक्सलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिज स्कूटर। कोई पर्सन है, वो स्कूटर चला रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड से, 43.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला रहा है। उसने अपने स्कूटर में एक ब्रेक लगाया, जिससे एक डीएक्सलरेशन जनरेट हुआ, यानी कि स्कूटर की वेलोसिटी को कम किया गया है। और कितने का हुआ वो, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डीएक्सलरेशन दिया उसने ब्रेक लगा के, और स्कूटर स्टॉप हो गया। ठीक है, हाउ फार इट विल ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। तो यहाँ पर भी हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी है, जिसको हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यू यहाँ पर दिया गया है 43.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि इस स्पीड से वो पहले से ही ट्रेवल कर रहा है स्कूटर। उसके बाद हमने डीएक्सलरेशन किया, तो जहाँ पर भी डीएक्सलरेशन वाली बात आएगी, स्पीड को कम करने की बात आएगी, वहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट में स्कूटर स्टॉप हो जाता है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब देखिए कौन सा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये हमें दे रखा है। तो यू वी एंड ए एक साथ के कौन सी इक्वेशन में आते हैं, जहाँ पर कि हमें डिस्टेंस भी पता चल जाए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2as में। तो ये हमने सब वैल्यूज़ पुट करी और s की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। तो रुकने से पहले, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद और रुकने से पहले स्कूटर इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इट गिव्स इट if it takes 5 seconds to reach the speed of 18 km per hour, then find the average velocity during this period, the distance traveled by the particle during this period। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमसे कहा गया है कि पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है, इसलिए हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे। ठीक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी। इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड, अब 5 सेकेंड टाइम भी हमें दिया गया है, और रीच द स्पीड इतना। तो लास्ट में उसने कितनी स्पीड अटेंड करी, 18 किलोमीटर पर आवर, तो यही फाइनल स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के हमें आइडिया लगाना है कि हमें क्या क्या दिया गया है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर हमसे जो पूछा हुआ है वो है एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए अगर किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्म रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में जहाँ पर यूनिफॉर्म रेट के बारे में बात आएगी, वहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए, u प्लस वी बाई 2। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन इसका यूज़ तभी होता है जब कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो। उसके बाद हम इसमें वैल्यू रख देंगे। u की वैल्यू हमें पता है कि रेस्ट से अगर मोशन स्टार्ट हुआ है तो 0 होगी,
लास्ट वैल्यू v जो कि उसने वेलोसिटी अटेन करी वो 18 किलोमीटर पर आ रही है, इसको हमने चेंज कर लिया तो 5 मीटर पर सेकेंड हमें मिल गई। तो ये जब वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो हमें v एवरेज पता चल गया, एवरेज वेलोसिटी हमें पता चल गई। उसके बाद हम दूसरे पार्ट को देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, u हमें पता है, ठीक है, v हमें पता है और हमें a भी पता ही है, a पता है हमें। देखिए क्वेश्चन में a नहीं पता है हमें। फाइव सेकेंड टू रीच द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहा गया है, ठीक है, हमें a गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम, यहाँ से हम a निकालेंगे। अब अगर हमें तीन चीज़ पता है, ठीक है, तो हम कोई भी फॉर्मूला मतलब सेकंड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते थे s निकालने के लिए, और थर्ड भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as में भी ऐसे, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी ऐसे। तो हमने अभी सेकंड वाली यूज़ करी, अगर आप थर्ड यूज़ करेंगे तब भी आंसर इतना ही आएगा। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करी, हमने वैल्यूज़ पुट करी, u की 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। हाफ a की वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करी है, t की वैल्यू 5 सेकेंड यूज़ कर दी, और यहाँ से हमने 12.5 मीटर डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस वो इतने पीरियड में ट्रैवल करेगा, ठीक। अब देखिए आज हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करे। मोशन चैप्टर को आज हमने लीनियर मोशन को कंप्लीट किया है, जहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उसके न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस करे, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हमने क्या देखा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे। अगर फ्री फॉल कहीं पर हो रहा है किसी पार्टिकल का, उसे ऊपर से ड्रॉप कराया जा रहा है, ऐसे में भी हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे, ठीक है। अदरवाइज इनिशियल वेलोसिटी जिस हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी के बारे में हमने क्या जाना कि अगर कोई पार्टिकल लास्ट में स्टॉप हो जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी ऐसे केस में हम 0 लेते हैं। अगर कोई पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड को अटेन करता है तो वो मैक्सिमम स्पीड ही उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, ओके। और हमने एक्सेलरेशन के बारे में क्या जाना कि अगर कोई पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर कोई पार्टिकल को स्टॉप करने के लिए उसकी स्पीड को कम किया जाता है या कम किया जाता है स्पीड को, तो वैसे में हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। तो डीएक्सेलरेशन कहा जाए, एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन कहा जाए, एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन कहा जाए, इन सभी केसेस में हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन के साथ यूज़ करेंगे। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हमारे आज मोशन चैप्टर के क्लियर हुए हैं, और हमने लीनियर मोशन को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।